और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी कि पहली अगर हमें भक्ति पानी है तो सत्संगों का सत्संगतों का संग करना पड़ेगा, जब जाकर हमें कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि वो कृपामय होते हैं, ना तो अपमान में अपमान समझते हैं, ना मान में मान समझते हैं, संभाव रहते हैं। ऐसे हैं हमारे भारत के देव ऋषि संत साधु महात्मा, जो भगवान में केवल लीन रहते हैं, न अपमान की चिंता न मान की चिंता। एक गांव में एक महात्मा रहते हैं, नित्य गांव में भिक्षा के लिए जाया करते, सब अपना सौभाग्य मानकर संत को भिक्षा देते। पर एक बुढ़िया हमेशा गालियां ही देती और कुछ न देती, केवल गालियां देती। और संत भी बड़े अद्भुत, उनके यहाँ रोज ही जाते। कोई कहता बाबा वो तो तुम्हें गालियां देती है, काहे को जाते हो वहाँ? संत कहते जो कोई नहीं देता सो वो देती है। उस दिन बुढ़िया, एक दिन की बात, बुढ़िया खींची हुई बैठी गुस्से में, क्योंकि उसके पुत्र का विवाह तो हो गया था परंतु पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। अब हमेशा की भांति संत वहां गए। अब बुढ़िया कोई काम कर रही थी, पोताई कर रही थी, पोताई, कपड़े का पोता बनाकर पोताई कर रही थी। तभी महात्मा आए और बोले भगवती भिक्षाम देहि। बड़ी नाराज, बड़ी गुस्सा आ गया और बोली फिर आ गया तू। और मैया ने क्या करा, वो कपड़े का पोता जिससे वो पोताई कर रही थी फेंक के मारा, महात्मा की छाती में लगा। अब घबरा गई बुढ़िया, घबरा गई, अब तो गलती हो गई, अब तो गलती कर बैठी मैं, अब क्या करूं? अब महात्मा ने क्या किया, जैसे ही वस्त्र छाती में लगा, महात्मा ने पोता ही हाथ में उठा लिया और बोले चल मैया आज तूने कुछ दिया तो, लेकिन हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे तुझे। अब सोचने लगी शाप देंगे, क्या करेंगे महात्मा। लेकिन महात्मा बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा, जा पोता तुझे मिलेगा। कुछ समय बाद संत ये कहकर चले गए, लेकिन कुछ समय बाद बुढ़िया के घर में पोते का जन्म हुआ। संत की वाणी और पोते का जन्म हुआ। लेकिन बुढ़िया रोती थी, बिलखती थी। पोता दिया न प्रेम सो रिश्वत दीनो मार, ऐसे पुण्य सो सखी मेरे पोता खेले द्वार। जो मैं देती ऐसे संत को प्रेम प्रसाद, तो घर में सुते उपजते जैसे द्रव पहला। अरे सखी, मैं तो संत को खरी खोटी कहती थी, लेकिन फिर भी संत की वाणी से, संत की कृपा से मेरे यहाँ पोता खेल रहा है।
अगर मैं उनका सम्मान करके उन्हें प्रसाद देती, सम्मान के साथ ग्रहण कराती, तो आज मेरे ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा पोता होता। मन में विलाप कर। अब संत जी, महात्मा जी उस पोते को लेकर गए, कीचड़ में सना हुआ था, पानी में डाल दिया, धोया, साफ किया, घी में डाल दिया, बत्ती बनाई, दिया जलाया। पोते का उद्धार। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर संत की सदगति में, संत के चरणों में जो आ जाए, उसके जीवन को सार्थक बना देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो पोता अपनी किस्मत पे खुश हो रहा है कि मैं संत के हृदय पे लगा और चरणों में गिरा, संत ने मुझे अपने चरणों से उठाकर परमात्मा के चरणों में लाकर रख दिया। तो पोता कह रहा था, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। पोता बोला, पोता मैं रोता था पड़ा जहाँ रक्त और पीव, और चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और क्या कहा, जल में डार कर साफ किया, फिर दीना धृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। तो हमारे तुलसीदास जी महाराज तो ऐसी कृपा करते हैं कि और कहते हैं कि जो संत के चरणों में आ जाए उसके जीवन की तुच्छ लीला मिट जाती है और विशाल लीला उपज जाती है। अहंकार की लीला मिट जाती है और भगवत लीला अंकुरित हो जाती है, केवल केवल संत की कृपा से, संत की कृपा।